अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट उमर रज़ा। आज के एक नए सफ़र में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा ये सफ़र कालाम से शाही बाग से दश्ते लैला और दश्ते लैला की खूबसूरती को देखते हुए हम बडगोई टॉप की तरफ जाएंगे। तो आइए इस सफ़र में हमारे हम सफ़र बनिए। अगर आपने पहाड़ों के बीच में कोई जजीरा देखना है तो आपको शाही बाग का विज़िट ज़रूर करना चाहिए। शाही बाग एक ऐसा लश ग्रीन जजीरा है जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ है और इस जजीरे के चारों तरफ दरिया का पानी गुजरता है। तो ये सीनरी और ये खूबसूरती आपको पाकिस्तान में बहुत कम देखने को मिलेगी। शाही बाग सतह समुंदर से 10,000 फीट की बुलंदी पे वाक़या है। शाही बाग में आपकी कैंपिंग साइट से या जिस होटल में आपने स्टे किया है वहाँ से कुछ ही मिनट के फासले पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल खुशामदीद कह रही होगी। शाही बाग की खूबसूरती को लफ्ज़ों में शायद बयान ना किया जा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो और आप खुद यहाँ पे विज़िट करें। पहाड़ों और दरख्तों की ओट से निकलता हुआ दरिया और उसका साफ शफाफ पानी इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। आपको एक ही वक्त में शाही बाग में दरिया, पहाड़, सब्ज़ा और दरख्त मिल जाते हैं। जो लोग कैंपिंग के शौकीन हैं उनके लिए शाही बाग एक बहुत आइडियल प्लेस है बिकॉज़ यहाँ पे एक ही टाइम में आपको बेहतरीन लैंडस्केप, इसके अलावा बेसिक नेसेसिटी की हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। शाही बाग की दिन के टाइम की खूबसूरती तो मैचलेस है ही है, लेकिन यहाँ की तारीक रात जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और आपको यहाँ पे एक नाइट ज़रूर स्पेंड करनी चाहिए। शाही बाग में कैंपिंग का एक्सपीरियंस हमारी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस था और अभी हमारा सफ़र शुरू होगा शाही बाग से दश्ते लैला और देन हम ऊपर बडगोई टॉप की तरफ जाएंगे। हाँ, ठंडी ठंडी धूप और लश ग्रीन मेडो, इसके ऊपर आराम फरमाने का मज़ा ही अपना है। अगर आपने दुनिया से बेपरवाह हो के अपनी नींद पूरी करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहाड़ों में आके अपनी नींद पूरी करें।
अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो भी शाही बाग एक आइडियल चॉइस है, बिकॉज़ यहाँ पे छोटे छोटे होटल्स के साथ आपको ढाबे भी मिल जाते हैं जहाँ पे आपको एक अच्छा खाना कम प्राइस में अवेलेबल है। बाकी आप अपनी चाह आप बना के इस तरीके से झूम भी सकते हैं और इस पूरे मंजर को, इस पूरी खूबसूरती को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर सकते हैं। हमारा सामान पैक हो गया है, अब हम दश्ते लैला की तरफ जाएंगे। मीनवाइल आप कुछ स्क्रीनशॉट्स एंजॉय कीजिए। अब आपको रोड कंडीशन के हवाले से इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो कलाम से अतरोड़ या शाही बाग तक अगर आपने आना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 4x4 पे आएँ, क्योंकि रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है, रफ़ रोड है और बहुत ज़्यादा नैरो भी है। सो आई विल सजेस्ट कि आप अगर आना चाहते हैं तो जीप करवा के आएँ। अतरोड़ से शाही बाग पहुँचने में आपको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन रास्ते के खूबसूरत नज़ारे आपको थकावट का एहसास नहीं होने देंगे। कलाम से शाही बाग का डिस्टेंस तकरीबन 30 किलोमीटर है, जबकि अतरोड़ से शाही बाग का फासला तकरीबन 14 किलोमीटर है। ये सारा रफ ट्रैक है जो कि आप जीप के ऊपर ही कर सकते हैं। इतनी हाइट के ऊपर आपको फ़ोन के सिग्नल भी बहुत कम मिलेंगे। हमारे पास बेगानी कार थी, इसलिए हम उस कार को लेके अतरोड़ वैली तक पहुंचे थे, जो कि कलाम से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का फासला है। तो अतरोड़ वैली में आपको जीप्स मिल जाती हैं जो कि आपको ऊपर शाही बाग, दश्ते लैला और बडगोई टॉप की तरफ लेके जाएंगी। उस वक्त जो किराया था वो तकरीबन उन्होंने 12 से 15 हज़ार रुपये के दरमियान किराया हमसे ले रहे थे। अब ऑब्वियसली प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, तो आपको ये जीप जो है 15 हज़ार से कम में नहीं मिलेगी। एक चीज़ जिससे थोड़ी मायूसी हुई थी वो जीप वालों की मोनोपोली और उनका बिहेवियर था। टूरिस्ट के साथ वो अच्छे तरीके से पेश नहीं आ रहे थे और दूसरा फेयर भी काफ़ी ज़्यादा ले रहे थे। बहरहाल हमने 12,000 रुपया उसको पे किया था फ्रॉम अतरोड़ टू शाही बाग, देन दश्ते लैला और ऊपर बडगोई टॉप तक। शाही बाग को अगर आपने विज़िट करना है तो आप जून से सितंबर तक एक आइडियल मौसम है, अदरवाइज़ यहाँ पे स्नोफॉल होती है जिसकी वजह से ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है। रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा रफ़ है, इसलिए बर्फ़ के ऊपर गाड़ी को चलाना पॉसिबल नहीं होता। तो आप कोशिश कीजिए कि जून से सितंबर के दरमियान इस इलाके का विज़िट करें। दश्ते लैला की तरफ हमारा सफ़र जारी है। रास्ते का मौसम बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। जब हम शाही बाग से निकले थे तो तेज़ धूप थी, साथ ही जो ही हमने थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ी है तो बारिश शुरू हो गई और उसके थोड़ी देर बाद हेल स्टॉर्म शुरू हो गया और अब फिर से मौसम क्लियर है। सो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल मौसम है यहाँ का। आपको चाहिए कि आप अपने लिए वार्म क्लॉथ्स ज़रूर साथ रखें। जी, तो शाही बाग से तकरीबन 2 से ढाई घंटे के पुरकठिन सफ़र के बाद आखिरकार हम इस खूबसूरत जगह जिसे दश्ते लैला कहा जाता है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। दश्ते लैला का पुराना नाम दूप बाबा या डूप बाबा था। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो दश्ते लैला एक पर्शियन वर्ड है जिसके मैनी है, दश्त का मैनी है वादी और लैला का मतलब है रात। तो वाकई में ये वादी बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे आके हमें लगा है कि हमारे ट्रिप के पैसे जो है पूरे हो रहे हैं। कुदरत ने यहाँ भी हमें जगह जगह पे अपने करिश्मे और अपने नज़ारे दिखाए। जब अब यहाँ पे पहुँचे थे तो मौसम क्लियर था, लेकिन ठीक 10 मिनट के बाद यहाँ पे भी बारिश शुरू हो गई और उसके बाद ओले बरसने शुरू हो गए। और बरसती हुई बारिश
बड़ी खूबसूरत मैदान दश्त लैला का। ग्रुप फोटो हाँ काफ़ी मिसिंग है। और ये देखें जी, दश्त लैला पे आज हम आए और लैला ने हमारा इस्तकबाल जो है ना वो याला बारी से किया है। और समर साहब कह रहे हैं कि ये लैला की बेवफाई है। समर साहब अपने अल्फाज में बयान करेंगे। जी बिल्कुल, ये देखें जी, हम इतनी मोहब्बत, इतने मालहानापन और इतनी वारफ्तगी के साथ दश्त लैला में आए, ये सारे मजनू, मगर देख रहे नाज़रीन के लैला ने जो है ना हमारा इस्तकबाल किस तरह किया है, इतनी एक्सट्रीम याला बारी के साथ। और इसके साथ साथ ये देखें मौसम, अगर आपने अपना स्टेमिना और फिटनेस टेस्ट करना हो तो दश्त लैला का मैदान एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पे आप अपनी फ़िटनेस को आजमा सकते हैं। आइए आपको वीडियो के साथ साथ कुछ करतब भी दिखाते हैं, तो एंजॉय कीजिए। आप सबसे वोटिंग की रिक्वेस्ट होगी कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किसके करतब आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। इस वक्त हम बडगोई पास या बडगोई टॉप पे हैं और बारिश और याला बारी पूरे पहाड़ के साथ यहाँ भी हमारे पीछे पीछे है। एक्चुअली बडगोई पास एक पहाड़ों के ऊपर एक ऐसा पास है, जंक्शन है, जो कि अपर दीर या कुमराट वैली को कालाम वैली से जोड़ता है। बडगोई पास की हाइट 3523 मीटर या तकरीबन 11,558 फीट है और यहाँ पे सख्त सर्दी थी। ये जो पहाड़ों से नीचे जाता हुआ रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये कुमराट वैली की तरफ जाता है। बडगोई पास पे भी आपको छोटे छोटे लकड़ी के होटल मिल जाते हैं और इसके साथ साथ खाने के पॉइंट भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो इवन आप यहाँ पे भी अगर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो इजीली आप यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। बडगोई पास की सीनरी और लैंडस्केप अपनी मिसाल आप हैं। स्पेशली यहाँ पे खड़े होके दूर ये जो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ नज़र आ रही हैं, इनका नज़ारा कैमरे की आंख में कैप्चर हो ही नहीं सकता। इस टूर को हमने कितना एंजॉय किया है इसका प्रूफ आपको इन छोटे छोटे क्लिप्स में मिल जाएगा। इन क्लिप्स को एंजॉय कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव और हेल्पिंग वीडियोस के लिए हमें आपकी सपोर्ट रिक्वायर है और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके और इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करके। हमारी कोशिश होती है कि आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करें, तो ये छोटी सी एंटरटेनमेंट आपके सामने है।
हमने पूरी कोशिश की है कि इस व्लॉग के थ्रू आप तक इस टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। हमारी इस एफ़र्ट और इस मोहब्बत को रिकग्नाइज़ कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को प्यार दीजिए। बाकी अगर आपकी कोई वैल्यूबल फीडबैक है, कोई इनपुट्स देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, ताकि हम अपनी वीडियोस को और ज़्यादा हेल्पिंग, यूज़फुल और इम्प्रूव कर सकें। मज़ीद ट्रैवल व्लॉग देखने के लिए हमारा चैनल हम सफ़र्स 7788 ज़रूर लाइक कीजिए। आज के इस सफ़र से अपने होस्ट उमर रज़ा, नवीद अकबर, समर मेहदी और वकास अली को इजाज़त दीजिए। एक नए सफ़र के साथ आपको अपना हम सफ़र बनाने के लिए दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।